नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द स्टोरी राइडर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन दोस्तों के साथ मस्ती खत्म करके वो घर लौट रहा था। घड़ी में रात के करीब 2:30 बज रहे थे। गाड़ी की स्पीडोमीटर लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रही थी। चांदनी के मोड़ को पार करते हुए गाड़ी एस प्लान की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ग्रैंड होटल के पास से बैक स्ट्रीट के फ्लाईओवर तक पहुंचना धीमान को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 सेकंड लगना चाहिए था। जब गाड़ी फ्लाईओवर से तेज रफ्तार से नीचे उतर रही थी तब धीमान ने सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी चीज देखी। एक धुंधला सफेद धब्बा जो वो तुरंत ही पहचान पाया। बिंदु तब साफ होने लगा जब धीमान ने समझा कि सड़क के बीच में एक लक्ष्मी पंछी बैठा है। तब तक काफी देर हो चुकी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि लक्ष्मी पंछी भी गाड़ी आती देख उड़ गया नहीं, और धीमान स्वाभाविक रूप से उस थोड़े से समय में स्पीडोमीटर की सुई को 90 से जजीरों तक नहीं ला पाया। ज़्यादा देर नहीं लगी समझने में कि धीमान की गाड़ी उसी पंछी के ऊपर से निकल गई। धीमान जैसा इंसान इसे लेकर ज़्यादा परेशान होने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर सड़क की तरफ बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो उल्लू वहीं बैठा था जो अब बीच सड़क पर पड़ा था। थोड़ा करीब जाकर धीमान ने देखा कि उल्लू के चारों तरफ एक छोटा सा खून का तालाब बन चुका था। पूरी तरह से सफ़ेद उल्लू के शरीर पर लाल खून के दाग थे। ये नज़ारा देखकर धीमान के रोंगटे खड़े हो गए। असहज महसूस करके उसने वहीं रुकना छोड़ दिया और गाड़ी लेकर घर वापस आ गया। उस रात कुछ और नहीं हुआ। अगले दिन धीमान ने ये बात अपनी मां को बताई। धीमान की मां बिल्कुल धार्मिक नहीं थी, इसलिए ये सुनकर वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई। उन्होंने धीमान से कहा, लक्ष्मी के वाहन के बिना पुथी, पुराने पेंचों का अब कोई मतलब है भी या नहीं ये तो पता नहीं, पर फिर भी तू कब से इन्हीं बातों में फंस गया। ऐसा कर रहा है जैसे रैट की तरह किसी को मार डाला हो। अब इस पेंच की चिंता छोड़ दे। ये बातें खाने के टाइम हो रही थी, तभी शर्मा की सुनाई दी। शर्मा धीमान के घर में खाना बनाती है। माँ और बेटे की ये बात सुनकर अचानक बोली, लक्ष्मी, पेंचे मारना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं होता बौदी। जैसे सफ़ेद पेंचा लक्ष्मी का वाहन है, वैसे ही खून से सना पेंचा अलक्ष्मी का दूध है। और याद रखना बौदी, अलक्ष्मी कभी भी अन्याय का बदला लिए बिना किसी को नहीं छोड़ती। अब शर्मा बस। धीमान से कहते हैं, थोड़ा सावधान रहो धीमान। तुम लोग तो ये सब कुछ मानते ही नहीं, पता है, लेकिन हर चीज के पीछे एक गहरा मतलब होता है। मैं कहता हूँ तुम कालीघाट जाकर एक खुली पूजा करके आओ। ये सब सुनकर धीमान की माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, काली ठाकुर के नाम पे मरने वाली खुली लेकर वो सारे जादू टोना धीमान बिल्कुल भी करेगा नहीं। धीमान ने कहा, माँ और मत बढ़ाओ बात, जाओ अपनी काम करो। माँ ने अगर ऐसे मना न किया होता तो शायद धीमान सच में कालीघाट जाकर पूजा कराता, लेकिन धीमान अपनी माँ का बहुत प्यारा बेटा है, माँ की बात को छोड़ नहीं सकता। देखते देखते 2 महीने बीत गए धीमान। फिर एक दिन रात को उसी दोस्त के घर से कार चलाकर लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फ्लाईओवर से उतरते ही सामने विरले प्लानिटोरियम का मोड़ दिख रहा था। ठीक इसी वक्त धीमान की जिंदगी में एक अकल्पनीय घटना हुई। आंख झपकाने से पहले ही उसकी कार की खिड़की से अचानक कुछ अंदर घुस गया। पहले धीमान कुछ समझ नहीं, इसलिए समझ बना था जो परान को 23 दिखाई पाया। एक बार आंखें फाड़कर देखा, फिर सामने देखते ही उसने देखा कि उसके स्टीयरिंग के ऊपर एक सफ़ेद छिपकली बैठी है। उस छिपकली के पूरे शरीर पर लाल खून के छींटे थे। धीमान को डर सवार हो गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। थरथराकर डर के मारे कांपने लगा। धीमान की गाड़ी, जो अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ठीक प्लेनेटेरियम के सामने इस स्टीयरिंग पर बैठा खून से सना पागल अपनी नाखूनों से धीमान के चेहरे पर खरोंच मारने लगा।
धीमान खरोंच से बचने के लिए अपनी आंखें बंद करके चेहरा घुमाने की कोशिश करने लगा, पर वो नहीं कर पाया। उसने एक असहनीय दर्द महसूस किया। इस बीच भीम ने ध्यान नहीं दिया कि दाहिनी तरफ विक्टोरिया सड़क से फुल स्पीड में एक बड़ी गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी और उसके सामने का सिग्नल बहुत पहले लाल हो चुका था। पुलिस ने धीमान की मृतदेह बरामद कर ली। एक्सीडेंट के कुछ घंटे बाद भी धीमान के चेहरे पर कोई खरोंच नहीं थी।